तुम परेशान ना हो, मैं भी तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। देखिए जुबैर, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे अभी और इसी वक्त बकरा चाहिए। अपने बेटे की तरफ से देखें, कितना कमजोर हो गया बकरे के इंतजार में, खाना पीना तक छोड़ दिया उसने। जीनत जीनत, मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है इस बार कुर्बानी करने के लिए। वो तो बच्चा है, ना समझ है, तुम तो समझदार हो, बड़ी हो, तुम समझाओ उसे। खामखा की जिद की है तुम दोनों ने। जिद नहीं है ये, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए करी हूँ। सारे रिश्तेदार मोहल्लेदार कुर्बानी कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास कुर्बानी के पैसे नहीं है। और कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुर्बानी अल्लाह की राह में की जाती है, दिखावा करने के लिए नहीं। अगर नहीं है गुंजाइश तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। चलो ठीक है, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, मगर हमें पड़ता है। चलो यार, तुम्हारे नाना के घर चले, अब से वहीं रहेंगे हम। बिल्कुल सही फैसला किया आपने अम्मी, अब्बू तो कोई चीज मानने वाले नहीं है, इनको बीवी बच्चों से ज्यादा पैसे अजीज हैं। बिल्कुल अपनी माँ की जुबान बोलने लग गया तू। बेटा किसी दिन तुझे तो सीधा करूंगा मैं। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया। चलो बेटा यान, कपड़े उठाओ, चले हम इस घर से। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो यहाँ, कुछ करता हूँ मैं। सही कहती थी मेरी माँ, छोटी उम्र की लड़की से शादी ना कर, जिद करेगी बच्चों की तरह, दलील करके रख दिया। अरे वाह अम्मी, मान गया आपको। ये जो आप नाना अबू के घर जाने वाली धमकी लगाती है ना अबू को, फौरन हर बात मान जाते हैं आपकी। तेरे बाप को कंट्रोल करने के लिए हजार तरीके हैं मेरे पास। बेटा तो देखना, तेरा बाप बकरा लेकर ही आएगा। चलो आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अकरम भाई, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। 50,000 रुपए की जरूरत है, ईद के फौरन बाद दे दूंगा। 50,000 का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तुझे कोई इमरजेंसी तो नहीं पड़ गई? नहीं, इमरजेंसी तो कोई नहीं है। वो असल में इस बार मेरी कुर्बानी करने की गुंजाइश नहीं है, और बीवी बेटे ने मुझे वक्त डाला हुआ है। कहते हैं कि अगर कुर्बानी का जानवर ना लेके दिया तो मेरे ससुर के घर चले जाएंगे। जुबैर भाई, ये तो वाकई परेशानी की और गलत बात है। बच्चे को छोड़ो, भाभी को तो समझना चाहिए, इस तरह तो ना करे आपके साथ। अगर वो इतनी समझदार होती तो मेरी जिंदगी में सुकून ना होता। जिद करने में वो किसी बच्चे से कम नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए उसकी हर बात बर्दाश्त करता हूँ। खैर आप पैसे दे दें। वैसे आपके लिए एक मशवरा है मेरे पास, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बात इस तरह से है कि देख ले भाई, इसमें तेरा ही फायदा है। अगर कहे तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। हाँ, मशवरा तो वाकई जबरदस्त है। चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आप अच्छा बेटे, मैं अब चलता हूँ। जुबैर तो नहीं आया, मैं फिर उससे मिलूंगा। अब बच्ची थोड़ी देर बैठ जाए, खाना खाकर जाएगा। जब तक जुबैर भी आ जाएगा आप उनसे मिलेगा एक दफा। नाना अबू थोड़ी देर बैठ जाए ना, अबू आने वाले होंगे, इतने में आप मुझे कहानी सुना दे। नहीं बेटा, अभी मुझे जरूरी काम है, कहानी फिर कभी सुना दूंगा। अच्छा बेटा, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों, खैरियत तो है? बस यही पूछना था कि बकरा लेना है कि नहीं, और तू बकरी लेकर आ गया। आपको तो पता है कि महंगाई इतनी ज्यादा है, बकरा लेने की गुंजाइश नहीं थी मेरी, इसलिए बकरी लेकर आया हूँ। और ये भी भला हो सकता है कि ईद कुर्बान और मैं जानवर न लूं। आपकी बेटी और नवासे को कौन नाराज कर सकता है? मुझ में तो इतनी जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। हर बार तो मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ती है। आमीन आमीन। आए चले अंदर बैठ के बातें करते, आ जाए। अभी मुझे जरा काम है, बाद में आऊंगा। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। चल बिल्कुल अंदर। जीनत, अयान, बाहर आ जाओ। ये देखो बकरी लेकर आया हूं मैं। भाई बड़ी महंगाई है, बकरा तो नहीं ले सका, लेकिन 45,000 रुपए में बकरी ले आया हूं। देखो कितनी प्यारी है। चलो शुक्र है अल्लाह का, कोई बात तो मानी हमारी। अब जलेंगी तुम्हारी बहनें, जलकर राख हो जाएंगी। वैसे अगर कोई बकरा होता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। बाबा बकरी तो बहुत प्यारी है, अगर काले रंग की होती तो ज्यादा अच्छी लगती। तुम दोनों तो माँ बेटा हो ही ना शुक्र है। पकड़ी से दिमाग खराब करके रख दिया। काले रंग की बकरी चाहिए। अरे वाह अम्मी, अब मजा आएगा। फूफो के बेटे को दिखा के आऊंगा बकरी। अभी जाऊं? नहीं अभी नहीं, तू इसे फिलहाल बाहर बांधे, ये नौ सारा घर गंदा कर दे। मैं इसके लिए जगह बना देती हूँ, फिर तू इसे अंदर ले आए।